सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। प्रिय सज्जनों, इसी संसार में जो मानव अपने ही आपके अविधा में रह करके और भूल जाते हैं कि हम स्वयं आप में आप प्रकट हुए हैं और आप में आप ही हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। प्रिय सज्जनों, हमको ये मानव की देह ईश्वर की कृपा से मिली है, निर्बंधन निराकार की कृपा से मिली है, तथा इसका भी एक कारण है। हमें इस जग में जन्म देने वाली वह माता पिता है, जिनसे हमारे ये देह हमें प्राप्त हुई है और जन्म हुआ है मानव का। ये क्यों भूल जाते हैं कि हम इसी संसार के सब कुछ प्राप्त करने वाले हैं और हमने ही प्राप्त किया है? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। हे प्रिय सज्जनों, माता और पिता इसी जगत में हमें जन्म देकर के पालन पोषण किया है। हम माता पिता के ऋणी हैं। प्रिय सज्जनों, हम कितने ही संत बन जाएं, साधु बन जाएं, महात्मा बन जाएं, तपेश्वरी बन जाएं, योगीश्वर बन जाएं, फिर भी हम माता पिता के ऋणी हैं। एक घड़ी का हम माता का ऋण नहीं चुका सकते और पिता का ऋण नहीं चुका सकते। हे प्रिय सज्जनों, हमें तो उन्हें सेवा करनी है उनकी। हे प्रिय सज्जनों, हमारे इसी सतूल पर प्रथम अधिकार माता पिता का है। वह सुन लियो, वह अपने बुद्धि से, अपने समझ से वह सुन लो कि प्रथम ही अधिकार हमारे इसी देह सतूल पे माता पिता का है। वह क्यों है कि हमें 9 महीने रात, 9 महीना ही दिन हमें अपने गर्भवास में रखती है। वो दुख देखती है, तकलीफें देखती है, बहुत कुछ उनको झेलना पड़ता है और जन्म देती है। और वह जन्म दे करके हमारा पालन पोषण करती है, दूध पिलाती है, हर वस्तु, हर तरह से वह हमारा पालन पोषण करती है। और पिता खुद कमाने के लिए जाते हैं। आप नंगे पैरों से चलते हैं, फटे कपड़े पहनता है, पुत्र को पढ़ाता है, लिखाता है और उसे अच्छी विद्या प्राप्त कराता है, अच्छी वस्तु लेकर देता है। हर वस्तु की वह पिता उनकी पालन करता है और खुद दुखी रह करके और पुत्र को सुखी बनाने की वह मन में इच्छा रखता है। हे प्रिय सज्जनों, इसी कारण 12वां अधिकार हमारे इसी देह पे माता का है और 4वां अधिकार, चौथा भाग जो है वह अधिकार पिता का है। हे प्रिय सज्जनों, हम माता पिता के ऋणी हैं और हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया है और हम सब कुछ जैसे हैं ऐसे ही आए हैं। नहीं नहीं, तो आपको बड़ी भूल है। कितनी भक्ति कर लो, कितने योग सिद्धि और साधन और स्मरण कर लो, परंतु जब तक माता पिता की सेवा नहीं करोगे तब तक कोई प्राप्त होने वाला है नहीं, क्योंकि उसकी अंतरात्मा आपको कभी आशीर्वाद नहीं देगी।
उनकी अंतरात्मा जो है माता पिता की, वह कभी आपको आशीर्वाद नहीं देंगी। और जगत में बंधन से मुक्त होना हो तो सिर्फ 4 ठिकाना है, 5 ठिकाना है। माता पिता, गुरु, संत और ईश्वर, इनके बिना और कहीं भटकना है नहीं। ये प्रिय सज्जनों, इनके बिना और कहीं भटकना है नहीं। यही ठिकाना है जो हमें निराकार निर्बंधन के दर्शन कराते हैं। सेवा माता पिता की करें और भजन सदगुरु देव का स्मरण करें और निर्बंधन निराकार ईश्वर की भक्ति करें और गुरु संतों की सेवा करें। ये प्रिय सज्जनों, तब जाके इसी देह का उद्धार होगा। और प्रथम ही इतना जान लो, प्रथम ही इतना जान लो कि जो माता पिता के बिना कहते हैं हम तो त्यागी बन गए हैं, नहीं, आपने उस वस्तु को त्यागा है जो इस भविष्य में आप इस जन्म दे करके आपको मानव की देह प्राप्त की है, जिसके गर्भ से आपने मानव की देह प्राप्त की है, वह त्यागने के नहीं है। जिस पिता ने आपको हर दुखों में आप काम करते आए और आपको सुख की सुविधा और सुख भोगाते आए हैं, उसी माता पिता को त्याग दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। त्यागने की वस्तु कुछ और है। त्यागना हो तो कर्म त्यागो, त्यागना है तो कर्म त्यागो। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अपमान है, हर्ष है, शोक है, दुविधा है, भ्रमना है, और जो आपके हृदय कमल के अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, उसको त्यागो। ये प्रिय सज्जनों, यारी है, चोरी है, जुआ है, बदफैली है, जीव हत्या है, घात है, किसी की निंदा है, किसी को मुख से गलत बोलना, किसकी आत्मा को दुखी करना, अपनी वृत्तियों को सिद्ध करो, अशुभ वृत्तियों को ताको, अशुभ कर्मों को त्याग दो, इनको त्यागना है। ये प्रिय सज्जनों, माता पिता को नहीं त्यागना है। और माता पिता को त्यागोगे तो नहीं तो आपको गुरु छोड़ा सकता है, नहीं ईश्वर छोड़ा सकता है। कोई माता पिता के दोष और श्राप से कोई मुक्त आपको कर नहीं सकता है, क्योंकि हम माता पिता के ऋणी हैं। इसी संसार में लाने वाली माता पिता है। प्रथम ही अधिकार माता पिता का है हमारे पे, और दूसरा अधिकार स्वयं सदगुरु देव का है। जब हम माता पिता को सेवा करेंगे, बंदगी करेंगे, वचन अनुसार चलेंगे और उनके सर्वे वस्तु से सिद्ध रखेंगे और उनकी आज्ञा अनुसार चलेंगे, तब हमें वह सर्वे वस्तु की प्राप्ति होती है। हे प्रिय सज्जनों, दूसरा अधिकार इसी सतुल पे सदगुरु देव का होता है। जब हम सदगुरु देव के चरण जाते हैं तो हमारा दूसरा जन्म होता है, उसका नाम है सत जन्म, जो हमें सदगुरु देव ज्ञान से, विवेक से, वैराग से, गुरु शब्द से, गुरु वाणी से, गुरु भजन से, गुरु सैन से और गुरु स्मरण से हमें परिपूर्ण कर देते हैं। इसी देह पे दूसरा अधिकार सदगुरु देव का है। ये प्रिय सज्जनों, गुरु नहीं होता तो हमें रास्ता कौन बताता, और माता पिता नहीं होते तो जन्म कौन देता। प्रिय सज्जनों, माता पिता नहीं होते तो जगत में जन्म कौन देता, और सदगुरु देव नहीं होता तो हमें रास्ता कौन बताता। किसके पास भगवान ने आकर कहा है कि मैं भगवान हूं और आप निर्बंधन हो, निराकार हो और आपको कुछ करने का काम नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कहा होगा भगवान ने आकर के आपको। लेकिन एक ही कारण है इसी संसार के अंदर हमें लाने का, वह है हमारा माता पिता। उसको कोटि कोटि दंडवत बंदगी है और उनकी हम सेवा करते रहें और उनके
आशीर्वाद और दया से हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति होगी। जब पूर्ण सदगुरु मिलेगा तब हमको निर्बंधन निराकार का दर्शन होगा, ईश्वर अविगत पुरुष को हम पालेंगे। नहीं तो पाना महाकंटन है। कितना भी हम शास्त्र पढ़ लें, वेद पढ़ लें, पुराण पढ़ लें, ग्रंथ पढ़ लें, और कितना भी हम वाणी और भजन श्लोक और साखी सुन ले और समझ ले, परंतु तथा एक ही बात है, जब हमने जड़ से ही निर्बल है तो वह दर का फल कभी नहीं लग सकता है। और हमारी जड़ है सो माता पिता है। ये प्रिय सज्जनों, हमारी जड़ माता पिता है। एक हमारे पास शिष्य आता है होने के लिए, हम उनको कहते हैं बच्चा अभी ऐसा करो कि तुम हमारे चरण में रहो, हमारे आश्रम में रहो, यहां सेवा बंदगी करते रहो। एक बार वह शिष्य कहते हैं गुरुजी, घर परिवार है और माता पिता है, तो वह कहते हैं कि आपको मानव देव ईश्वर ने दिया है, भगवान ने दिया है, तुम भगवान का मंदिर और आश्रम छोड़ करके और कहीं तुम भटकने के लिए जा रहे हो माता पिता के पास, तुम यहीं सेवा करते रहो, आपको ईश्वर मिलता है। ये प्रिय सज्जनों, ऐसा होता नहीं है। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, माता समान मंदिर नहीं, पिता समान नहीं पूजा। ये साहिब ने कहा है, कबीर साहिब ने कहा है, ये साहिब कबीर साहिब ने कहा है, माता समान मंदिर नहीं, पिता समान नहीं पूजा, सदगुरु बिन है नहीं, सदगुरु जैसा है नहीं और कोई देव दूजा। माता समान मंदिर नहीं, पिता समान नहीं पूजा, सदगुरु जैसा है नहीं और कोई देव दूजा। ये प्रिय सज्जनों, देव, देवासुर, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, विवेकी, तपेश्वरी, मुनिवर, जोगीवर तथा ईश्वर तक सर्वे जिन्होंने सदगुरु देव के चरण जाकर के भक्ति की है, और ईश्वर ने स्वयं भक्ति की है सदगुरु देव की, और सदगुरु बिन उनका भी उद्धार नहीं हुआ है। और ये वस्तु सारी हमें सदगुरुदेव देते हैं, और गुरु बिना ये वस्तु मिलना बहुत महाकंटन है। और सदगुरुदेव भी ज्ञानी, विवेकी, अनुभवी और तथा सर्वे ही जानन, आप में ही परिपूर्ण हो, तब जाके सद वस्तु की प्राप्ति होती है, सद ज्ञान की प्राप्ति होती है, विवेक की प्राप्ति होती है, सैन की प्राप्ति होती है, शब्द की प्राप्ति होती है, और वह अविगत वाणी सदगुरुदेव की प्राप्त होती है। हे प्रिय सज्जनों, इसी कारण प्रथम अधिकार माता पिता का है, जिसकी हम तन मन से सेवा करें। और दूसरा अधिकार स्वयं सदगुरुदेव का है, जो भिन्न भिन्न प्रकार से हमें हर वस्तु देते हैं और समझाते हैं, और जगत से मुक्त करने के लिए हमें अविगत भेद देते हैं, निर्गुण वाणी देते हैं, निर्गुण शब्द देते हैं, निर्गुण सैन देते हैं, और विवेक और ज्ञान देते हैं। इसी कारण दूसरा अधिकार हमारे इसी देह पे स्वयं सदगुरुदेव का है। माता पिता बिन जन्म नहीं होता और गुरु बिन बंधन नहीं कटता। ये प्रिय सज्जनों, तीसरा अधिकार ईश्वर का है हमारे पे। वह संसार के रचयिता है, जगत के रचयिता है, उसका हम भक्ति करें और उनका नाम और स्मरण का ध्यान करें। हे प्रिय सज्जनों, ये तीसरा अधिकार है, ईश्वर निराकार निर्बंधन का तीसरा अधिकार है। और उनकी भक्ति और उनकी स्मरण, उनका नाम जप करना ही हमारा धर्म है, क्योंकि वो सृष्टि का रचयिता है और सबका पालनहार है, वो सबका ही पालनहार है। परंतु ईश्वर ने
तथा एक अनोखी वस्तु देखो रख दी है, उन्हें हम नहीं समझते हैं। ईश्वर स्वयं ने की है, भगवान ने स्वयं ने की है। संतों की सेवा की, गुरु की भक्ति की, संतों का भजन किया, संतों का ज्ञान सुना और संतों की स्वयं बैठ करके वाणी सुनते हैं। और ईश्वर कहते हैं जब हमारे संत मेरी लीला गाते हैं तो मैं श्रवण देकर के सुनता हूं, और जब वो मेरा रहस्य ज्ञान को प्राप्त करके और मेरी गुप्त वस्तु को छीन लेता है और अविगत पुरुष अविनाश को छीनते हैं तो मेरा मन प्रसन्न होता है। और उन संत और गुरु के चरण द्वारे बैठ करके और उनका ही स्मरण मैं स्वयं करता हूं। ईश्वर कहते हैं उन संत और गुरु का स्वयं स्मरण मैं स्वयं करता हूं। एक समय की बात है, वैष्णु से नारद ने पूछा, ये सारे संसार आपकी भक्ति करते, आप किसकी करती हो? नारद ने, वैष्णु जी ने कहा, हे नारद, जितने भी मेरे अवतार हैं ये आकार रूप है, परंतु एक ही वस्तु है जिसे निराकार निर्बंधन का स्मरण संतजन करते हैं, उसी संतों की सहन से मुझे भी वो रूप प्राप्त होता है जो संतों हमें बताते हैं। नहीं तो हम देवों के रूप में रहते हैं, परंतु निराकार निर्बंधन के रूप जो है, ईश्वर निराकार निर्बंधन, उसकी प्राप्ति हमारे संत जिन कराते हैं हमें, हमारे सदगुरु देव कराते हैं हमें। उनके भजन, उनके ज्ञान और उनके विवेक और उनकी शब्द और उनकी सहन से हमें दर्शन होता है, और हम भी उन संतों के भजन और सिमरन और ज्ञान और विवेक सुनते हैं, तब हमारे आत्मा को आनंद आता है और निर्बंधन निराकार का दर्शन होता है। और नहीं तो हमें भी होता नहीं। ये रास्ता तो स्वयं संतों के पास है, गुरु जिनों के पास है, जो स्वयं आपको ही आप में परिपूर्ण जाननहार है, उनके पास है। ये प्रिय सज्जनों, इतनी शक्ति सदगुरु देव के अंदर है, इतनी शक्ति संत के अंदर है। इसी कारण दूसरा अधिकार संत का है, सदगुरु देव का है, और तीसरा अधिकार निर्बंधन निराकार है, सृष्टि रचयिता, जिसकी तो ना मूर्त है ना सूरत है, और है भी सबके साथ, रहता भी सबके साथ है। जैसे साहिब कबीर कहते हैं, मुझे काहे ढूंढे बंदा, मैं तेरे पास में, ना चकवे में ना बकरी में ना को छुरी कटारी में, सींग पूंछ खाल में नहीं, नहीं को हाड़ी मांस में, मोहे क्या ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास में हूं। कहीं भटकने का काम नहीं है, निर्बंधन निराकार आपके पास है, अविगत पुरुष अविनाश आपके पास है, आपके अंतर आत्मा में वह रहता है। और परम तत्व को चीनने के, परम तत्व को चीन के आत्मा तत्व को चीनोगे तो परम तत्व की प्राप्ति होगी। जब परम तत्व को चीनोगे तो अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन होगा। ये प्रिय सज्जनों, हमारे इसी देह पर निराकार निर्बंधन जो सृष्टि रचाने वाला है, उसका तीसरा अधिकार है। परंतु ये मत भूलो कि हम प्रथम ही अधिकार को त्याग दें, नहीं, हम कितने ही कुछ कर लें, चाहे जंजीर में ऊंधा लटक लें, कुएं में लटकें, चाहे तप करें, चाहे योग करें, और चाहे फकड़ बन जाएं, चाहे सन्यासी त्यागी वैरागी बन जाएं, प्रिय सज्जनों, तब भी हम माता पिता के ही ऋणी हैं। प्रथम हमारे पे सेवा माता पिता की है, उनका अधिकार है हमारे पे। उनकी जब हम सेवा करेंगे तो हमारे सदगुरु शब्द, सेवा, ईश्वर की बंदगी और जितनी भी वस्तु है सारी हमें प्राप्त हो जाएंगी और सबकी की प्राप्ति होगी। हे प्रिय सज्जनों, इनके बिना वस्तु की प्राप्ति होना महाकंठन है। इतना समझ लो कि मानव तो सब कुछ समझता है, पशु समझता नहीं है। परंतु जब पशु छोटा सा शिशु को जन्म देते हैं पशु, और उनके बच्चे के पास जाओगे तो उसकी माता आपको आने नजदीक नहीं देगी, आपको मारेंगी।
आपको डराएंगी। ये प्रिय सज्जनों, इतना अधिकार माता पिता का है। प्रिय सज्जनों, इतना अधिकार माता पिता का है जो आपके पास किसी और को खराबी नहीं होने देते। तो आपको वो दुखी कैसे देख सकता है माता पिता? प्रिय सज्जनों, वह माता पिता आपको दुखी कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। आपके पास कोई दूसरा आकर खड़ा हो जाता है, फिर भी वो खड़े होने पर उसे इतना दुख होता है कि ये मेरे बच्चे के पास, वह पशु कहता है क्यों खड़ा है? ये प्रिय सज्जनों, तो इसी मानव की देह पा करके हम माता पिता के सेवा को क्यों भूल जाते हैं और उनके ऋण को क्यों भूल जाते हैं? हम उनके ऋणी हैं। प्रिय सज्जनों, हम उनके ऋणी हैं। हम उनके ऋण को कैसे भूल सकते हैं? नहीं। जिसने माता पिता को त्याग करके और अपने आप स्वयं को कोई वस्तु की पाने की खोज लिया है, सोच लिया है, विचार लिया है, तो ऐसे समझो उसने कुछ भी नहीं किया और सर्वे ही खो दिया। कुछ भी नहीं किया, सर्वे ही खो दिया। और एक संसार रूपी आपको बात बताते हैं। हम खेत के अंदर अच्छे अच्छे फल लगाएंगे, उनके अच्छे अच्छे फलों के पौधे लगाएंगे, दरखत लगाएंगे, तो हमें फल की ही प्राप्ति होगी। प्रिय सज्जनों, वह कैसे होंगी? उसकी हम पालन करेंगे, जल देंगे, खाद देंगे, तो हमें अच्छे अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और वह फल हम खाएंगे और बड़े ही स्वादिष्ट फल होंगे। ठीक वैसे हमारे खेत में हम कभी पौधे फलों के लगाएंगे नहीं और कांटों के झाड़ लगाएंगे तो हमें फल तो प्राप्त होने वाला है नहीं। हम कांटों के झाड़ लगाएंगे प्रिय सज्जनों, तो हमें फलों की तो प्राप्ति होने वाली है नहीं। तो हम फल कहां से खाएंगे? नहीं खा सकते हैं। ठीक माता पिता हमारा सर्व अधिकार पूजनीय है और हम उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। हमने अपने माता पिता की सेवा की नहीं तो हमारा पुत्र हमारी कैसे सेवा करेगा? और हमारा पुत्र जब हमारी बात नहीं मानता है तो बहुत ही हमें उस पे गुस्सा आता है, फिर हम उसको कुछ कह देते हैं। तो हम भी तो किसके बच्चे थे और हम भी उनकी सेवा ना करी हमने, ना उसके आज्ञा अनुसार चले, तो हमारे माता पिता क्या हमको अच्छी आशीर्वाद दी होंगी? नहीं नहीं, वो तो उसके मन और आत्मा कल्पती ही गई है और हमारे लिए कोई उसी ने आशीर्वाद नाम छोड़ा ही नहीं, क्योंकि हमने काम ही ऐसा नहीं किया तो हमें आशीर्वाद देगा ही क्या? तब साहिब कबीर कहते हैं, जैसा बोया वैसे पाओगे। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, जैसा बोया वैसा पाओगे और जैसा दिया वैसा खाओगे। जो हम पोखेंगे वही खाएंगे, जैसे देंगे दिया ऐसा पाएंगे। ये प्रिय सज्जनों, इसी देह में रह करके हमने माता पिता की सेवा नहीं की, उनके आज्ञा अनुसार नहीं चले, उनकी पूजा नहीं की और उनका सुख दुख का नहीं पूछा, उनकी आरी बीमारी का नहीं पूछा, घर से उनको निकाल दिया, या वो बीमार है, दुखी है, कैसा है, उसको कभी हमने पूछा नहीं जा करके, तो हमारा बेटा हमसे कैसे पूछेगा? नहीं पूछेगा। हमारा बेटा बेटी हमसे नहीं पूछेगा। और यह अधिकार बहू पर भी लागू होता है, बेटी पर भी लागू होता है।
बहू बन करे सास और ससुर की सेवा नहीं की तो वो बहू अपनी बेटे की घरवाली से उम्मीद कैसे रख सकती है, इच्छा कैसे रख सकती है कि ये बहू मेरी सेवा करेगी। तूने तेरे सास की नहीं की तो ये तुम्हारी कर भी नहीं सकती। तुमने तुम्हारे सास ससुर की सेवा ही नहीं की तो ये तुम्हारी कर भी नहीं सकती है, नहीं करेगी, क्योंकि वो बीज आपने लगाया ही नहीं, वो पौधा आपने लगाया ही नहीं। ठीक वैसे हमारे माता पिता की हमने सेवा नहीं की तो हमारा पुत्र हमारी सेवा कैसे करेगा, नहीं करेगा। और दुविधा और भ्रम के अंदर भटकते ही रहते हैं। और जब हम माता पिता की सेवा करते हैं तब जाके हमारे भविष्य का सुख मिलता है, संसार का सुख मिलता है। जब भक्ति करते हैं तो निर्बंधन निराकार का दर्शन होता है। गुरु नाम जपते हैं तो सर्व बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसी कारण प्रथम अधिकार माता पिता का है और दूसरा अधिकार सदगुरु देव का और तीसरा अधिकार हम पे ईश्वर निराकार निर्बंधन का है। हे प्रिय सज्जनों, माता पिता की सेवा करना, संत गुरु की भजन और स्मरण और उनका नाम जपना, निराकार ईश्वर की भक्ति करना, ऐसे करने से हम इसी बंधन से मुक्त हो जाते हैं, निर्बंधन निराकार के दर्शन करते हैं। हे प्रिय सज्जनों, निराकार निर्बंधन के दर्शन करते हैं और सर्व बंधन से मुक्त होके और परम गति की प्राप्ति करते हैं। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।